ये कौन है अनु? तुम्हारा मंगेतर है क्या? अच्छा दिखता है। अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी शेखर की शादी हो जाए तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और मैं नितिन से शादी कर लूं तो हम दोनों की फैमिली एक हो जाएगी। मेरा ये सोचना सही है या गलत पता नहीं, लेकिन यही सही रहेगा। मैं नितिन से शादी करूंगी। अरे मेरा कोट, अरे मेरा कोट। भानु, हाँ? तुमसे पूछे बिना मैंने तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दिया था। हाँ। अगर मैं बोलूं तो उस जिराफ से मेरी शादी तोड़वाओगी क्या? वैसे ना डील अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे कोट चाहिए था तो मांग कर ले जाता। त्योहार का सीजन है, कल ही तो सिलवाया था मैंने, अब कौन सिलेगा इतनी जल्दी? आओ। हाँ? आओ। कहाँ? चलो। अरे अरे देखो ये मुझे कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो। हाँ भानु कहाँ है? ये देखो यहाँ है, कितनी खुश है देखो। ए, अनुसुईया। अजी आप कौन हैं? भानु। तो मैं क्या करूं? चलो। अरे अरे रुकिए तो। ए, ये क्या? छोड़ो। हाथ पकड़ा हुआ है, यही देख रहे हो ना? अगर नितिन मेरा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हें शौक लगेगा ना? ये क्या है? इसलिए मैंने खुद हाथ पकड़ लिया ताकि तुम्हें शौक ना लगे। लता आंटी, मम्मी की फ्रेंड, हाँ। गुस्से से देख रही है, कहीं मार तो नहीं देगी? क्यों रे? हाँ? इसे हम अपने गांव में डर कहते हैं इसमें ना? कोई शक की बात नहीं है, इसे डर ही कहते हैं। लता क्या हुआ, यहीं रुक गई? हाँ? ये तो अंकल नहीं है। तो फिर वो गुस्सा भी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग सी है। अनुसुईया, जो जहाँ है अगर वो वहाँ ना हो तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है। मेरे सर के ऊपर से चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कॉलेज में होना चाहिए वो फिल्म देखने आए तो, शेखर के साथ होने वाले टाइम पर इनके साथ हो तो, अंकल के साथ होने वाले टाइम पर किसी और के साथ रहना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग और हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। अब समझ गया मैं। लता लेट्स गो। जाइए जाइए। आ जाओ आ जाओ। ये होता है गुस्से का मतलब। ये होता है थकान का मतलब। और ये है टाइम पास का मतलब। ठीक है ना? जरा साइड दीजिए। मेरा नाम प्रताप है, तुम विजयवाड़ा के पास रहती हो ना? तुम्हें कैसे पता? एक बार वहाँ गया था तो तुम्हें देखा था। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं रात में गया था तो तुम सो रही थी। हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं, मैं अपने बड़े भाई से मिलने आया था यहाँ। शिवरात्रि चल रही है ना, हमारे लिए मंदी होती है, सब लोग रात को जागते हैं ना इसलिए। ओह। तुम्हारे भैया को 400 रुपए वापस करने, इस बार आकर के दे दूंगा, बोल देना है। ठीक है। चलता हूँ सर। ठीक हाथ है। मिलाएंगे मेरे क्या? हाथ खाली नहीं है। आपका बैड लक, थोड़ी देर में अरे पता मेरा चल पर्स। जाएगा। लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्स चुराने की? हाँ, शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रोको इनको। अरे बाप रे। हाँ, रुक, अभी पकड़ती हूँ। अरे ये झांसी की रानी बन रही है, तुम खड़े होकर देख रहे हो। अरे रुको, अरे बाप रे। चोरी करता है, चोरी करता है। वो फिर करेगा ऐसा? फिर करेगा? हाँ? अरे भगवान, अरे बाप रे। अरे अरे ये तुमने क्या किया? ये मेरी स्टिक थी। देखो, अरे क्या कर रही हो? ये कौन है राजा? ये कौन है? ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे हैं। किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की। अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू सी ग्रेट हो। मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ?
खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार, मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा। 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ। अच्छा। वो औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले इसीलिए। इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी शादी हनीमून वाली शादी। नितिन, हाँ। ये सब क्या हो रहा है? 1 bone 2 dogs, इट्स अ डेंजरस गेम। बस देखती जाओ, डोंट मिस। ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? यस, शी इज माई वाइफ। लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूँ ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे! हे रुक 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 रुक। पता है आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? ना तो आप कुछ खरीदते हैं और ना हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। अब कौन आ गया यार? तुम्हारी दीदी या मौसी? हमारा सेक्रेटरी है। पूरे शहर में और कोई मॉल नहीं है क्या? सारे लोग इसी मॉल में चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य अगर 10वां अवतार ले ले तो भला इंसान क्या कर सकता है? हाँ, सही कहा। चल सीधा घर ले चल, आज बताता हूँ। चलो बाय। हाँ, बाय 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 बाय। लता आंटी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो नहीं बोलेगी। और नारायण भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इस गोपाल का मुंह कैसे बंद करवाएं? सॉरी शेखर जी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या भानु? क्या हुआ भानु? तुमने इसे पटा लिया? कैसी बात कर रही हो? बेचारा बहुत भला इंसान है। हेलो हेलो। दादाजी, आपने अनु से मिलने के लिए बोला था ना? हाँ लेकिन मैं भानु से मिला। हाँ, वो तो पता है। दादाजी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। अच्छी बात है। अच्छी बात है? हाँ, खुशी की बात है। तो क्या दादाजी उन्हें बुरा नहीं लगेगा? उन्हें बुरा क्यों लगेगा? आखिर उन्होंने ही तो उसे वहाँ भेजा था। मतलब अनु को? उसे कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हारा इंतजार था। तब तो मैं 100% रेडी हूँ। ओके। ए, लगता है उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा? इस खुशी के मौके पर एक स्वीट हो जाए। क्या? बस एक मिठाई। अभी आपने खाई है ना? एडवांस में समझ लीजिए। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई, थैंक यू। मैडम, बहुत गड़बड़ हो रही है। आप शेखर को दामाद बनाना चाहती है, लेकिन अनु मैडम नितिन के साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं। आप किसी और को देखे और अनु किसी और को देखकर एक हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? गोपाल, मैडम गोपाल, Sorry. अभी बनर्जी साहब का फोन आया था। हाँ? शेखर को हमारी अनु बहुत पसंद आई है, इस बात को अनाउंस करना चाहते हैं वो। बहुत चालाक हो तुम। मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर मेरी बेटी की किस्मत खुद ले जाना चाहती हो। क्या हो गया मम्मी? तुम्हें प्यार करने के लिए शेखर चाहिए क्या? ये बेकसूर है मम्मी। ये नहीं, तुम हो। जिस दिन ये आई मैंने उसी दिन कह दिया था, पर तुम नहीं मानी। अगर ये इस घर में होगी ही नहीं तो वो शेखर इसके लिए क्या कर पाएगा मैं भी देखती हूँ। गोपाल, मैं समझ गया मैडम, इस लड़की को नीचे स्टोर रूम में ले जाके बंद कर देता हूँ। चुप नहीं रहो। चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती। चुप रहो। माया, इसे लेकर नीचे जाओ। नीचे जाओ, लेकर जाओ। हेलो बनर्जी साहब, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ, कहिए कहिए। हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहा? कल? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर प्रॉब्लम कैसी? रख लीजिए। भानु की शादी शेखर के साथ?
तुम्हारी माँ को पता चला तो मार डालेगी। हाथ जोड़ता हूँ तेरी सगाई होने तक तू कुछ नहीं बोलेगी। दादाजी मैं भानु से प्यार करता हूँ। ये कौन है? वही जो पार्टी में अनु के पास खड़ी थी पिंक ड्रेस पहने हुए, वही लड़की। उसे भी शादी में बुला लेना। तू मुंह बंद करके अनु से शादी कर ले। डैडी, शेखर को भानु से प्यार है। भानु की शादी उससे हो गई तो वो खुश रहेगी। तुझे नितिन के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। वापस आते समय अपना सामान ही साथ लेकर आओगी सोचा था। जिस रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा सकता उसे भी लेकर आ गए। भानु की शादी के बारे में उसका भाई सोचेगा। तुम मुंह बंद करके चुपचाप अपनी मां की बात मानो। मतलब इस बार में पक्की तरह से सुसाइड कर लो कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आई है अंकल। भानु को मेरी मम्मी ने बताया मुझे। तुम मुझे अपने गांव ले चलो, तब पता चलेगा मेरी मम्मी को। पहले तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ। वो बबली कुछ बोलती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखती रहती है, फिर भी तुम्हें सब समझ आता है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ, मेरे दिल में क्या है पता नहीं तुम्हें? नहीं पता। हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए मेरी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन तुम्हारी माँ के पास मैं तुम्हें ले जाऊं तो वो दरवाजा जरूर खोलेंगी। चलो घर तक छोड़ देता हूं। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। भैया, हमारी बिटिया रो रही है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो पीछे वाली लड़की क्यों रो रही है? वो क्यों रो रही है ये जानना है? क्या मेरे आंसुओं को बहने से रोकता है? दूसरी बात, तो वो काम करो पहले। तुमको ड्राइविंग आती है? हाँ आती है। गाड़ी निकालो। हाँ अंकल, मैं बोल रहा हूँ। अनु घर पहुंच गई ना? वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं अंकल। अब कल उसकी सगाई है, लेकिन ना जाने कहाँ है वो। अगर वो नहीं आई तो उसकी माँ मुझ पे शक करेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो अंकल, अनु जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। वो बात नहीं है, कल सुबह ही एंगेजमेंट है। कल सुबह उसकी एंगेजमेंट जरूर होगी, ठीक है? हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनु कहाँ है बता दे, छोड़ दूंगा। अनु के बारे में बताऊंगा तो छोड़ दोगे ना?
मर जाएंगे। ब्रेक लगा वरना मर जाएंगे। अनु चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों की तरह जिद मत करो, चलो। मेरी मम्मी की तरफ बात मत करो, गुस्सा आता है मुझे। ठीक है, अपने डैडी के लिए तो आ जाओ, वो परेशान हो रहे हैं। तो तुम उनके लिए आए हो, मेरे लिए नहीं आए हो ना? मैं जानती हूँ। अनु आ रही हो या खींच कर ले जाऊं? खींच कर ले जाओगे? आ जाओ, हाथ लगाए तो अगर सबको मार डालोगे। मेरे हाथ को उठाओ, जल्दी मर जाएंगे हम लोग। अरे नितिन, नितिन यार, अनु को अब क्यों परेशान कर रहे हो तुम? पहले से ही हम लोग बहुत परेशान है यार। इन्हें बहुत परेशान मत करो, अगर औरत रोए तो किसी का भला नहीं होता है। अभी तो हम 6 लोगों का भला नहीं होगा। ठीक है, सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। करेक्ट। आई एम रियली सॉरी। करेक्ट। उतरो। उतरना है? तुम्हें क्या लगता है कि कार बीच रोड पे खड़ी है जो उतर जाएगी? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। तू मेरे तो हम भी मर जाएंगे। तूने जो सोचा है वही होगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, तू अकेली मरना चाहती है ना, फिर हम सबको क्यों मारना चाहती है? पहले इस कार से उतरते हैं, शांति से बैठकर विचार करते हैं, उसके बाद तू जो कहेगी वही फैसला करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको कार से बाहर निकलना पड़ेगा ना। तुम आ रही हो या नहीं? पापा आ गए। भैया आ गए। पापा आ गए, डरने की कोई बात नहीं है। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। भैया आ गए, अब हम बच जाएंगे। ओए, देख क्या रहे हो? जाकर मेरे भाई बेटे को बचाओ। जी भाई, उसे मार कर आओगे तो हर एक को 1-1 एकड़ जमीन दे दूंगा, सबकी दरिद्रता दूर होगी। नारायण, क्या हुआ तुझे? हाँ? आप क्या पागल हो गए हो? कार गिरने से अगर मर गए होते तो, और उसे मारने के लिए आपने आदमी भेज दिया। आप सठिया गए हो, हमारा ऊपर का टिकट कटवा रहे थे। अरे तो फिर क्या हुआ? उसका सम्मान करने को कह रहे हो? चाचा, ये तो सच में सठिया गए हैं। मुझसे कोई बात मत करो, मैं सदमे से उभर नहीं पाया।
आप हॉल में क्यों लेटे हुए हैं? लक्ष्मी, भानु को भेज दोगे तो मैं चला जाऊंगा अंकल। सगाई हो जाने तक वो लड़की यहाँ रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भेज दूंगी, उसे यहाँ से जाने को कहो। ए, तुम यहाँ आओ। अपने घर में उजाला चाहते हो तो पड़ोस के घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए अंकल। आप भेज रहे हो या मैं खुद ले जाऊं? तुम यहीं रुको, मैं भानु को लेकर आता हूं। रुको बेटा, बाहर आओ। आओ, लेकर जाओ इसे। चलो भानु। कहाँ भैया? तुम पीछे क्यों हट गए भैया? मुझे लगा था कि तुम और अनु शादी कर लेंगे, तो पीछे क्यों हट गए? अंकल को बुरा लगेगा इसलिए? अंकल जी, अंकल जी की वजह से आज अनु को क्या हुआ भैया? हम जब बचपन में कैरम खेल रहे थे तब माँ ने कहा था कि दूसरों की खुशी के लिए अपनों को कभी नहीं रुलाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? आंटी के सामने अंकल को झुकना पड़ेगा इसलिए अनु को रुला दिया। उस दिन पापा ने जो गलती की वही आज मैं कर रहा हूं। आंटी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद दे दी। अंकल शर्मिंदा ना हो इसलिए अनु को वापस दे दिया मैंने।